जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पार्टिकल को एलिवेट किया जाता है, इस तरह से एलिवेट किया जाता है तो इसमें काम करने की सलाहियत आ जाती है। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने ये जो प्रॉब्लम लिया है ये तो आमतौर पे हम सॉलिड मैकेनिक्स में देख रहे होते हैं। सॉलिड मैकेनिक्स को हम देख रहे होते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है कि कुछ जैसे कि वाटरफॉल वगैरह है, वाटरफॉल है, आबशार है जो कि नीचे की तरफ आ रही है, ये जो इसमें जो एनर्जी होगी इसको हम कहते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होती है? पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है जब हमारे पास किसी वेट को, किसी वेट का डॉट प्रोडक्ट दिया जाता है पोजीशन वेक्टर आर से, और यहाँ पर एक माइनस साइन हम लगाते हैं। किसी वेट को जब किसी मुख्तलिफ जगह पे लिया जाता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जब वेट के साथ लें तो हम उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये माइनस साइन अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है। अ, इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी ऐसे भी डिफाइन होता है, हम इसे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी डॉट आर पर यूनिट, पर यूनिट मैस। ये हमारे पास इस तरह से डिफाइन होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये माइनस साइन का क्या रीज़न हमारे पास है। अब देखिए जो ग्रेविटी है, अगर ग्रेविटी को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, जीरो आई, क्योंकि आई डायरेक्शन में कोई ग्रेविटी का कंपोनेंट नहीं होता है, प्लस जे डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं होता है, लेकिन इसका के कंपोनेंट होता है, यानी कि जेड डायरेक्शन में ग्रेविटी का कंपोनेंट होता है, और वो क्योंकि डाउनवर्ड होता है, ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड होती है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस जी के यूनिट वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर, इस ऑब्जेक्ट की जो भी पोजीशन है कैलकुलस के जरिए से हम वो इस तरह से आर लिखते हैं, और यहाँ पर हम इसे लिख रहे होंगे, यहाँ पर हम लिख रहे होंगे आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के यूनिट वेक्टर। अब बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के जरिए से हम इसे लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम जी, हमारे पास है जीरो आई, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, माइनस जी ये यूनिट वेक्टर डॉटेड विद एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के यूनिट वेक्टर। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा एम जी के यूनिट वेक्टर डॉटेड विद एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के यूनिट वेक्टर, और यहाँ से हमें मिल जाएगा एम जी जेड। ये हमारे पास होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है एम जी जेड। और यही फार्मूला आपने फिजिक्स की बुक्स में देखा होगा। वहाँ पर हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर लेकर जाते हैं तो वो हमारे पास एच होगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। तो आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव साइन यहाँ पर आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने शुरू में नेगेटिव साइन यहाँ लगाया हुआ था। इससे जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है जो कि कहलाता है काइनेटिक एनर्जी। जब किसी ऑब्जेक्ट को एलिवेट किया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। कोई ऑब्जेक्ट फिजिक्स में जब उसमें मोशन होती है, जब उसमें मोशन होती है, उसमें वेलोसिटी होती है, तो उसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसकी एनर्जी मेजर करने के लिए, उसे हम कहते हैं हाफ एम वी स्क्वायर।
अब ये तो हम फिजिक्स में या सॉलिड मैकेनिक्स में इसकी बात करते हैं। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करें तो कोई पाइप है, इस पाइप में हमारे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब इस फ्लूइड फ्लो करने से वेलोसिटी है, इसमें वेलोसिटी आ जाएगी। अब अगर आपने इसमें एनर्जी मेजर करनी है कि कितनी एनर्जी है, तो उसका फार्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो ये पैरेलल हम इसको देख रहे होते हैं। सॉलिड मैकेनिक्स में भी हाफ एम वी स्क्वायर देखते हैं। यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है ये किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है। लेकिन जब आप इसको देखते हैं फ्लूइड में, तो ये वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर, लेकिन आप पर यूनिट मैस की बात कर रहे होते हैं। यानी कि जो मैस जिसको आप देखना चाह रहे हैं वो 1 kg का मैस उसका होना चाहिए। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।